मैं हूं जमील सुखेरा। अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बर वक्त मालूमात के लिए बेल आइकन प्रेस करें। सिंध हुकूमत का इंटरसिटी पब्लिक ट्रांसपोर्ट खोलने का ऐलान। कराची में आज रात 12 बजे से बसें चल पड़ेंगी। सिंध में एक शहर की बस उसी शहर में चलेगी। एक शहर से दूसरे शहर बस चलाने पर पाबंदी बरकरार है। वज़ीर ट्रांसपोर्ट उवैस शाह और ट्रांसपोर्टर्स के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब। वज़ीर ट्रांसपोर्ट ने SOPs पर अमल दरामद के लिए मॉनिटरिंग और इंस्पेक्शन टीम भी बना दी। सूबाई वज़ीर नासिर हुसैन शाह ने कहा, सिंध में विफाक के फैसलों का इत्तलाक होगा। वज़ीर आज़म का मुल्क भर में तिब्बी अमले के कोरोना में मुब्तला होने का नोटिस। वज़ीर आज़म ने कोरोना वायरस से लड़ने वाले मेडिकल स्टाफ की हिफाजत का प्लान मांग लिया। दूसरी तरफ वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास, 9 निकाती एजेंडे पर गौर। कोरोना सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई। कोरोना और टिड्डी दल की सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल। मुल्क में कोरोना वायरस के फैलाव में तशवीशनाक हद तक इजाफा। एक दिन में मजीद 78 अफवात। जांबाक अफराद की मजमूई तादाद 1621 हो गई। 24 घंटे में 3938 नए केसेस। मरीजों की तादाद 76,398 हो गई। सिंध में 29,647, पंजाब में 27,850, खैबर पख्तूनख्वा में 10,485 और बलूचिस्तान में 4,514 केसेस हैं। 27,850 मरीज मुकम्मल सेहतयाब हो चुके। पंजाब पुलिस के 4 एहलकार कोरोना के बायस जान बहक। लाहौर में DSP CIA सिविल लाइंस आमिर डोगर कोरोना के बायस शहीद हो गए। लाहौर पुलिस के मुताबिक आमिर डोगर चंद रोज से निजी अस्पताल में जेर इलाज थे। SSP ऑपरेशंस फैसल शहजाद का कोरोना टेस्ट मुस्बत आ गया। लाहौर में कोरोना से मुतासर एहलकारों और अफसरान की तादाद 113 हो गई। 74 एहलकारों ने कोरोना से छुटकारा पाकर दोबारा ड्यूटी ज्वाइन कर ली। जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ सदारती रेफरेंस के केस की समाअत। सुप्रीम कोर्ट के विफाकी हुकूमत से 4 सवालात। केस में मवाद इकट्ठा करने पर दलाइल तलब। जस्टिस काजी अमीन ने रिमार्क्स दिए, विफाक को जजेस की जायदादों से क्या मसला है? क्या जजेस पर बगैर शवाहिद और शिकायत के सवाल उठाया जा सकता है? ठोस शवाहिद नहीं है तो जजेस की साख पर सवाल क्यों उठाया जाता है? क्या हुकूमती इकदाम जजेस और अदलिया की आज़ादी के खिलाफ नहीं? शिकायत असासाजात रिकवरी यूनिट को क्यों भेजी गई? सदर मुमलिकत या जुडिशल काउंसिल को क्यों नहीं भेजी गई? मुआवने खुसूसी एहतिसाब शहजाद अकबर का जस्टिस काजी फाइज ईसा के सवालात के जवाब देने से इनकार। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ केस चल रहा है, वो मुझसे सवाल नहीं कर सकते। कटहरे में खड़े मुल्जिम को जवाब नहीं दिया जाता। अदालत ने उनके इल्जामात पर मुझसे पूछा तो जवाब दूंगा। आमदन से जायद असासाजात केस। शहबाज शरीफ का आज नैब लाहौर में पेश ना होने का फैसला। जराए के मुताबिक शहबाज शरीफ के नुमाइंदे ने नैब में तफसीली जवाब जमा करवा दिया। दूसरी तरफ लाहौर हाई कोर्ट में शहबाज शरीफ की अबूरी जमानत की दरखास्त पर समाअत कल होगी। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने शहबाज शरीफ का केस समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया। शहबाज शरीफ ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में अबूरी जमानत की दरखास्त दायर कर रखी है। शहबाज शरीफ समेत दीगर रहनुमाओं को इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। ये गिरफ्तार करते करते थक जाएंगे, हम पीछे नहीं हटेंगे। लीगी रहनुमा राना सनाउल्लाह की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, शहबाज शरीफ ने दयानतदारी से काम किया, 1 रुपए की करप्शन साबित नहीं हो सकी। आटा चीनी डकैती के सहूलतकार वज़ीर आज़म वज़ीर आला पंजाब हैं। साद रफीक बोले, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में नाकामी के जिम्मेदार वज़ीर आज़म हैं। मुश्किलात हमारे लिए नई नहीं है, ये वक्त भी गुजर जाएगा। ऑपोजिशन लीडर 2 दफा कोरोना की आड़ में नैब पेशियों से भाग चुके हैं। शहबाज शरीफ कोरोना का रोना रोकर नैब पेशियों से फरार चाहते हैं।
वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान की मीडिया से गुफ्तगू, कहा करप्शन की मां आखिर कब तक खैर मनाएगी, कभी तो नैब की छुरी के नीचे आएगी। करप्ट टोले के एहतसाब का अमल शुरू हो चुका, अब मुकम्मल हुए बगैर नहीं रुकेगा। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के मुआवनीन की तैनातियों के खिलाफ केस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब और जस्टिस गुलाम आजम कुमरानी की केस सुनने से माजरत। रजिस्ट्रार ऑफिस को मुआवनीन की तैनातियों का केस पहले वाले बेंच के पास मुकर्रर करने की हिदायत। इलेक्शन कमीशन में पीटीआई पार्टी फंडिंग केस की समाअत। स्क्रूटनी कमेटी से कार्रवाई की रिपोर्ट 1 हफ्ते में तलब। ममनुआ फंडिंग की तहकीकात का मामला स्क्रूटनी कमेटी सुनेगी या इलेक्शन कमीशन, फैसला महफूज। नून लीग फॉरेन फंडिंग केस और वफाकी वजीर फैसल वावडा की नाअहली की दरखास्तों पर समाअत मुलतवी। दरखास्त गुजार अकबर एस बाबर ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, चीनी रिपोर्ट्स 6 हफ्तों में आ सकती हैं तो फॉरेन फंडिंग की क्यों नहीं। नून लीग का पीटीआई फॉरेन फंडिंग केस को जल्द मंतकी अंजाम को पहुंचाने का मुतालबा। एहसन इकबाल ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, पीटीआई गैर मुल्की फंडिंग के जरिए इक़्तिदार में आई है, पीटीआई फंडिंग की तफसील पब्लिक की जाए। पीटीआई की चोरी पकड़ी गई है, जिस तरह चीनी पर डाका डाला है। वज़ीर आज़म और वज़ीर आला पंजाब फौरी तौर पर इस्तीफा दें। पीटीआई की फॉरेन फंडिंग का इशू आज खत्म हो गया। हमने तमाम अकाउंट्स की तफसीलात जमा करवा दी हैं। तहरीक इंसाफ के रहनुमा अली मोहम्मद खान की मीडिया से गुफ्तगू, कहा मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी ने अपने अकाउंट की जो तफसीलात जमा कराई उनका ऑडिट नहीं हुआ। अब इलेक्शन कमीशन ने ये देखना है क्या किसी जमात को कोई फंडिंग ममनुआ जराए से तो नहीं हुई। अकबर एस बाबर के लिए लम्हा फिक्रिया है, आज मुस्लिम लीग नून उनके साथ क्यों खड़ी हो गई। स्कूलों में कोरोना रिस्क 100% है, इसलिए स्कूल्स नहीं खुलेंगे। वबा जब तक है, स्कूलों की फीसों में 20% रियायत बदस्तूर जारी रहेगी। वज़ीर तालीम पंजाब मुराद राज की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा 30 टीमें बना दी गईं। सरकारी स्कूलों में दरसी कुतुब आइंदा हफ्ते तक दे दी जाएंगी। 100 इंडेक्स में 402 पॉइंट्स का इजाफा, 34,424 की सतह पर पहुंच गया। दूसरी तरफ इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपये 42 पैसे महंगा हो गया, 164 से बढ़कर 165 रुपये 50 पैसे का हो गया। मुल्क भर में टिड्डी दल के वार पर वार जारी। टिड्डी दल के हमलों से 51 अजला मुतासिर। बलूचिस्तान के 33, खैबर पख्तूनख्वा 9, पंजाब 3 और सिंध के 6 अजला मुतासिर। हजारों एकड़ पर खड़ी फसलें तबाह और किसानों को मुश्किलात का सामना। टिड्डी दल के तदारुक के लिए स्प्रे भी जारी। दुनिया भर में कोरोना वायरस मुतासर अफराद की तादाद 63,70,000 तक जा पहुंची। वबा से अमवात 3,77,000 से तजावुज। अमेरिका में कोरोना मरीजों की तादाद 18,45,000 से बढ़ गई, 1,06,000 से ज्यादा अमवात। ब्राजील 5,14,000 मरीजों के साथ वबा से मुतासरा दूसरा बड़ा मुल्क बन गया। बस सर्विस की इजाजत दी गई है, एक शहर से दूसरे शहर ट्रांसपोर्ट की फिलहाल इजाजत नहीं दी गई। ट्रांसपोर्टर्स ने SOPs पर अमल दरामद की यकीन दहानी करवाई है। सिर्फ ऑनलाइन इंटरसिटी बस सर्विस की इजाजत दी गई है। वैसा की जानिब से ये कहा गया है और मजीद कहा कि एक शहर से दूसरे शहर ट्रांसपोर्ट की फिलहाल इजाजत नहीं दी गई। अपडेट करें आपको ताज़ा तरीन सूरत हाल। ट्रांसपोर्टर्स ने SOPs पर अमल दरामद की यकीन दहानी भी करवा दी। आज मीटिंग के बाद हम इंशाल्लाह कल सुबह से कराची में ट्रांसपोर्ट, इंट्रा सिटी ट्रांसपोर्ट, जो कराची शहर की ट्रांसपोर्ट है, उसका ऐलान करते हैं कि वो कल से इंशाल्लाह कराची में स्टार्ट हो जाएगी, बशमूल ऑनलाइन सर्विसेज के। ऑनलाइन सर्विसेज में नाम नहीं लूंगा, इसमें सब सर्विसेज आ जाती हैं। आज मीटिंग इसलिए ट्रांसपोर्टर्स को सबको बुलाया गया था और मीटिंग तफसीली इसलिए हुई कि SOPs पे इम्प्लीमेंट करवाना लाजमी है।
टाइम जो है वो 7 बजे तक का रखा, हमारा 5 बजे तक का था, लेकिन जब सबका मुत्तफिका फैसला हुआ शाम 7 बजे तक, तो उसको 7 बजे तक ही हमने यहाँ पे भी रखा है। और सैटरडे संडे जो है वो बंद होगा और सिर्फ एसेंशियल सर्विसेज जो हैं, मेडिकल स्टोर, हॉस्पिटल्स और एसेंशियल सर्विसेज को इजाज़त होगी कि वो अपना काम कर सकें। अपडेट करें आपको, सूबाई वजीर की जानिब से कहा गया एक शहर से दूसरे शहर ट्रांसपोर्ट की फिलहाल इजाज़त नहीं दी गई और ट्रांसपोर्टर्स की जानिब से यकीन दहानी करवाई गई है कि तमाम तर SOPs को फॉलो किया जाएगा। कल से कराची में ट्रांसपोर्ट खोलने की इजाज़त दे दी गई है। वज़ीर ट्रांसपोर्ट की जानिब से ये कहा गया सिर्फ ऑनलाइन इंटरसिटी बस सर्विस की इजाज़त दी गई है, जबकि एक शहर से दूसरे शहर ट्रांसपोर्ट चलाने की फिलहाल इजाज़त नहीं दी गई। ट्रांसपोर्टर्स ने इसे खुशाइंद करार दिया और ट्रांसपोर्टर्स की जानिब से कहा गया है कि तमाम तर SOPs को फॉलो किया जाएगा। SOPs पर अमल दरामद की यकीन दहानी करवा दी गई है। अवैस शाह की जानिब से ये कहा गया है। नासिर हुसैन शाह ने कहा सिंध में विफाक के फैसलों का इत्तलाक होगा और कल से कराची में पब्लिक ट्रांसपोर्ट खोलने की इजाजत दे दी गई है। सब कुछ बंद नहीं किया जा सकता, एहतियाती तदाबीर पर अमल किया जाए। नासिर हुसैन की जानिब से कहा गया। वजीर ट्रांसपोर्ट सिंध कहते हैं कि कल से कराची में ट्रांसपोर्ट खोलने की इजाजत दे दी गई है। इंटरसिटी बस सर्विस की इजाजत होगी और एक शहर से दूसरे शहर तक ट्रांसपोर्ट चलाने की इजाजत ताहाल नहीं दी गई है। अवैस शाह की जानिब से यह कहा गया ट्रांसपोर्टर्स की जानिब से SOPs पर अमल दरामद की यकीन दहानी भी करवा दी गई है। वकील राव हमारे साथ लाइन पर मौजूद है, मजीद तफसीलात उनसे जानेंगे। जी वकील राव। सिंध के मुख्तलिफ सूबाई वज़रा की जानिब से इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है जिसमें अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सदफ दुरानी। अपना पसंदीदा शो देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा YouTube चैनल और बर वक्त मालूमात के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकॉन।